एमपी से राजस्थान तक गूंजा मोदी मोदी, कांग्रेस के साथ हो गया खेल, आप भी फेल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज मतगणना हो रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। चुनावी नतीजों में साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार होगी। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गवा दिया है, लेकिन उसने बीआरएस से तेलंगाना को छीन लिया है। यहाँ केसीआर जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम। और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को पूरा यह विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर बातें को गारंटी को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार कर और राजस्थान में घूम करके लोगों के मन की थाह पाने की कोशिश की थी। तब ये स्पष्ट हो गया था कि राजस्थान में जनता वर्तमान की इस सरकार के प्रति न केवल एंटी इनकम्बेंसी का अपितु आक्रोश का भाव रखती है और सरकार ये मानती है कि ये सरकार सिर्फ अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, हम इसको बर्दाश्त एक दिन के लिए भी नहीं करेंगे। और मैं निरंतर ये बात कहता रहा, परिवर्तन यात्रा के समय में जिस तरह से मुखर होकर के लाग सामने आ रहे थे, तब भी मैंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज जब तीनों प्रांतों के ऐतिहासिक फैसले आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं था और छत्तीसगढ़ में कोई सोचने को भी तैयार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। मतलब जो 5 राज्यों के चुनाव थे, ये मतलब लोकसभा की रिहर्सल थी और इसमें क्या रिजल्ट आता है इस पर पूरे देश का लक्ष्य था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व पूरे देश भर ने स्वीकारा है, दुनिया ने तो स्वीकारा ही है। लेकिन जिस तरह देश का विकास हो रहा है, जिस तरह देश अपना इकोनॉमी में 10 नंबर पर था वो 3 नंबर पर आया है, अमेरिका नंबर 1 और चाइना नंबर 2 पर है, आज इंडिया भारत नंबर 3 पर है। और रोड के काम है, बाकी के भी अनेक समस्या थी वो हल करने की कोशिश हो रही है। तो 5 राज्यों में से हमें विश्वास था कि भाई 2 राज्यों में तो हम आने वाले थे भी नहीं, मतलब तेलंगाना और मिजोरम में तो बीजेपी आने का कोई विषय नहीं था, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली, हमको पूरा विश्वास था। और मध्य प्रदेश में
230 में से कम काफ़ी सीटें शायद 199 सीटें कुछ मध्य प्रदेश में आई है और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी सफलता में मिली है, राजस्थान में भी क्लियर मेजॉरिटी मिली है और अभी जो 2024 का जो चुनाव है, 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी 100%, 101% तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो इंडिया नाम से गठबंधन चला रहे हैं, राहुल गांधी जी हमें जो उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, मोदी जी का अपमान करने का काम करते हैं, उनको गालियाँ देने का काम अपोजिशन वाले करते रहते हैं, तो उनको मतलब सबक सिखाने का प्लान हम लोगों ने किया है और हमें आने वाले लोकसभा में जो अभी अप्रैल मई में चुनाव आएगा उसमें कम से कम 330 से लेकर 350 तक हमको सीटें मिल सकती है और सत्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। और अपोजिशन वाले खाली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहाँ विरोध नहीं करना चाहिए वहाँ भी विरोध होता है, जो अच्छा काम होता है उधर भी विरोध होता है। शुभकामनाएं। पहली प्रतिक्रिया जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हमारे लीडर हैं, हमारे इंस्पिरेशन हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया मुझे विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की, राजस्थान की सेवा करने का। और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। राठौड़ साहब सांसद के ब्यूरो रिपोर्ट टीम ANN न्यूज।